हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज का जो ये एपिसोड है ऑन बॉक्स ऑफिस, मैंने जान के थोड़ा सा लेट निकाला है क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉक में था कि जो मूवीज लोगों को थोड़ी सी पसंद आई फ्राइडे की रिलीजेस, और वो ड्रॉप क्यों हो रही थी ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी। क्योंकि सैटरडे वाला दिन है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज आएगा ही आएगा। ड्रॉप होना बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो मेरे को लगता है। ठीक है, बात करते हैं पहले। वॉश 2 की डे 11 है और ये करीबन 60 लाख का बिजनेस करेगी। अगर हम एक रीजनल पिक्चर के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। कल इसने 50 लाख का बिजनेस किया था। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी के अंदर पिक नहीं हो रही है, बट हर पिक्चर की अपनी एक किस्मत होती है, एक डेस्टिनी होती है। मेरे ख्याल से वश 2 को दोबारा से लोग रेफर करेंगे जब ये कभी हिंदी डब्ड के अंदर फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर शैतान 2 आएगी तो लोग इसको रेफर करेंगे और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे कि बॉलीवुड इज ओवर। और जो वश 1 थी बहुत ही खतरनाक थी, वश 2 भी उतनी ही खतरनाक थी। शैतान बहुत बेकार थी और शैतान 2 बहुत बेकार थी। अब एक्चुअली मैं सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अदरवाइज जो सेंसिबल लोग हैं वो बस मूवी का मजा लेते हैं। कुछ सेंसिबिलिटीज वश 1 में बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें शैतान में भी बेटर लगी, जो उसका स्केल है, जिस फिनेस से वो बनाई गई है। ठीक है, तो लेकिन लोग लड़ाने झगड़ाने वाले काम करते हैं, पता नहीं क्या उनको मजा आता है इसमें। लोका चैप्टर 1, मैंने आपको बोला था कि मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो और अलग से बनाना चाहूँगा, कि हिंदी वर्जन स्पेसिफिकली देखने के बाद कि भाई इसके अंदर मुझे प्लस माइनस पॉइंट्स और क्या लगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन करा कि भाई आप इसकी भक्ति क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने कहा भाई भक्ति तो मैं किसी की भी नहीं करता हूँ, भगवान के अलावा या फिर पेरेंट्स के अलावा। तो ये जो मूवी है इसके अंदर मुझे क्या कमी लगी है, अच्छी तो बहुत है। एक वुमेन सेंट्रिक मूवी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत इंकरेजिंग है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मूवी नहीं है। तो इसका जो प्रॉपर, जैसे कह सकते हैं कि स्पॉइलर के साथ डाइसेक्शन करना, यूजुअली हम उसको मूवी शूवी के अंदर रिव्यू रीलोडेड बोलते हैं। थोड़ा लंबे वीडियो होते हैं, थोड़ी गहराई में होते हैं, वो इसका ज़रूर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये पिक्चर जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाली है और पिक्चर अच्छी भी है। और जो लिंकेजेस आगे बिठाए जाएंगे उसकी उत्सुकता भी है कि चैप्टर 2 में कौन आएगा, कैसे सारी चीज़ें लिंक्ड होंगी। कैमियोज ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जगा दिया। जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं आपको स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा, बट अच्छे खासे कैमियोज हैं इसमें। डे 10 है आज इसका और ये 11 क्रॉस करेगी, तो मतलब डबल डिजिट क्रॉस कर गई है, तो इसके अंदर जंप आपको देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी के अंदर ये अभी भी पिक नहीं करी है। हिंदी के अंदर रिलीज हो चुकी है, बहुत से लोगों ने बॉलीवुड खत्म, क्योंकि हर चीज़ में बॉलीवुड खत्म हो जाता है ना, वो अलग बात भी कर दी है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट आना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या हो गया, क्यों खत्म हो गया, तो जाके देखें इसको। तो वो भी पता नहीं क्यों नहीं देखने गए हैं शायद। जो मेरा एनालिसिस है कि मार्केटिंग की कमी है। अगर एक मूवी एक बेल्ट में बहुत अच्छा चल रही है, स्पेसिफिकली केरला साइड के अंदर, तो अगर उसको आप अच्छे से मार्केट करो तो हिंदी में भी अच्छा पिक कर सकती है। 62 करोड़ प्लस 11 करोड़ हो जाता है 73 करोड़ रुपीस। 50 लाख का टोटल अभी तक इनकम आया, इंक्लूडिंग टुडेज कलेक्शन, जो कि हिंदी वर्ल्ड का है, जो कि डिस्करेजिंग भी एक किस्म का आप कह सकते हैं। फैंटास्टिक न्यूज़ ये है कि 150 करोड़ क्रॉस कर गई है, तो ये 155 के आसपास होगी आज की कलेक्शन में लाके। जिस तरीके से जा रही है इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आ रहा है, 160 भी टच कर सकती है ये। तो बहुत औसम तरीके के नंबर्स इसको लेके आ रहे हैं। और अगर मैं दुलकर सलमान की बात मानूं, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं इस पिक्चर के, वो ये मानते हैं कि मेरे को जिस तरीके का पॉजिटिव रिसेप्शन इस पिक्चर से मिला है वो किसी और पिक्चर से नहीं मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। परम सुंदरी के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगा कि भाई नारियल ऐसे कोई चढ़ के नहीं तोड़ता। मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं होगी जिसको लेके इतना बड़ा ऑब्जेक्शन रेज हो गया। परम सुंदरी इज़ अ नाइस मूवी, सिंपल स्वीट सी है। हाँ, कोई आइकॉनिक नहीं है, लेकिन वन टाइम वॉच आप देख सकते हो। बहुत से लोग ऐसी मूवीज़ को क्वालिफाई कर देते हैं कि हम OTT पे देख लेंगे, बट फिर देन आपके पास थिएटर जाके फिर सिर्फ स्लो मोशन ही रह जाती है, और फिर स्लो मोशन के बाद फिर काली पिक्चर, फिर उसके बाद एक इंसान 1019 करोड़ को मार रहा है, वो रह जाता है। तो इन पिक्चरों को भी बनना उतना ही ज़रूरी है जितना लेट्स से बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवीज़ का भी बनना है। ठीक है, तो मैं हैरान हूँ कि जो हिंदी ऑडियंस है वो इतना ज़्यादा जो प्रेम है वो परम सुंदरी को नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? एक आधी बीच में सैयारा आती है, लेकिन बाकी इतनी ज़्यादा नहीं चमकती है। लेसन टू बी लर्नड ऑल्सो, मे बी सैयारा के अंदर जो हार्ट ब्रेक था और इतना इंटेंस जिसे कह सकते हैं, थोड़ा बीमारी का जो एंगल आया, वो लोगों के दिल में ज़्यादा हो गया। तो और अगर आप लीनियर स्टोरी बताते हैं हैप्पी गो लकी वाले जोन के अंदर, तो शायद आपको फिर चेन्नई एक्सप्रेस के जोन में जाना पड़ता है कि थोड़ा सा मास भी करो इसके अंदर और बड़ा स्टार लो। अगर आपको एक नए एग्जिस्टिंग स्टार से बनानी है जिसका बहुत ज़्यादा अभी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो
तो आपको उसमें ट्विस्ट या फिर कोई नए एंगल डालने पड़ेंगे जो परम सुंदरी लैक करती है, टू बी फेयर। क्योंकि हम इस चैनल के अंदर किसी की भक्ति तो करते नहीं है, तो मतलब अगर फेयर एनालिसिस करा जाए तो हाँ, वो हार्ट बीट की तरह अचानक से कुछ हुआ है और कुछ सॉल्व करना है, उस जोन में ये मूवी कम जाती, थोड़ी फ्लैट है उस सेंस में। हृदय पूर्व, ये देखो मोहनलाल साहब की पिक्चर है ये, और ठीक ठाक इसने प्रेजेंटेशन दी है मोहनलाल साहब की, लेकिन पिक्चर के अंदर वो डेप्थ नहीं है उतना, वो जो लगाव होता है, दर्द होता है, प्रेम होता है, और कॉमेडी भी ज़्यादा क्लिक नहीं करती है हर एक से। लेकिन अब क्योंकि मोहनलाल साहब हैं तो देखने तो जाएगी दुनिया, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जा रही है। अगर आप ऑफ लेटली देखो तो थुंदरम के अंदर लोग टूट टूट के पड़े थे, और जो टेम्पलेट है अगर आप मलयालम मूवी का देखें तो वो भी मासी धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो अगर थुंदरम के अंदर सेकेंड हाफ थोड़ा मासी जोन के अंदर जा रहा था, L2 के अंदर जा रहा था, मार्को के अंदर जा रहा था, वो मूवीज़ जो हैं वो ज़्यादा बड़ी बन रही हैं। बाकी जो मूवीज़ हैं वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही हैं, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। तो ऑडियंस का जो टेस्ट है थिएटर जाने के लिए थोड़ा चेंज हो रहा है। हालांकि मलयालम सिनेमा के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ के जो थिएटर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है लोगों के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए एक आओ ला 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 करके चलते हैं और मूवी देख के आते हैं, उनके लिए वो जोन है। यहाँ पर तो इट्स एन एक्सपेंस नॉर्थ के अंदर, कि आपके अच्छे खासे 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं अगर फैमिली के साथ चले जाओ तो डे 10 है, 3.5 करोड़ रुपए इसने किया है। 23.5 कल था, 3.5 ऐड करोगे तो हो जाता है 27 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 50 क्रॉस कर चुका है, 60 करोड़ रुपीज़ के आसपास हवर कर रहा है अब ये। और ज़्यादातर जो इसकी इनकम है आउटसाइड इंडिया आ रही है। बागी 4 के ऊपर चलते हैं, फिर बंगाल फाइल्स और बाकी कॉन्जोरिंग वगैरह के ऊपर भी चलेंगे। बागी 4 मेरे ख्याल से तो ऑफ लेटली जितनी भी टाइगर श्रॉफ की मूवी आई है उससे बेटर फिल्म है। इसके अंदर सस्पेंस भी ठीक ठाक है, इंटेंसिटी भी ओके है, कोई बहुत ब्रिलियंट पिक्चर नहीं है। मैंने आपको 2.75 स्टार्स बताए थे इसके, लेकिन इसका डाउनफॉल आना है इस तरीके से, ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग है, क्योंकि लड़के ने मेहनत तो करी है, इसके अंदर कुछ अलग भी दिखाने की कोशिश करी गई है। हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो प्ले कुछ नहीं करते, अगर पब्लिक को पसंद आ जाती है तो लोग देखते हैं। लेकिन अगर पहले दिन अगर एक कैंपेन चल जाए कि ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ओरिजिनल वर्जन 555 देख लो, जिसको कोई मतलब चार्ज नहीं जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है वो मूवी को ज़रूर हैम्पर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इसका आउटकम है वो इसका नेचुरल आउटकम है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है जो नेगेटिविटी इसके अराउंड हुई है। और हिंदी सिनेमा के अंदर कोई भी पिक्चर आप ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर पिक्चर ही गलत है। आप परम सुंदरी करोगे तो आप नेट पिकिंग करना शुरू कर दोगे कि नारियल प्रॉब्लम हो गया, फिर अगर बागी 4 हो गया तो रीमेक हो गया, जबकि किसी ने देखी ही नहीं ओरिजिनल वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीमेक्स बननी ही चाहिए, बट ये अननेसेसरी पॉइंट बन गया। और काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं जो इस इन्फ्लुएंस में आ गए हैं कि भाई हमें तो बड़ी शर्म आ रही है, हम रीमेक देखने जा रहे हैं, और ज़बरदस्ती ये बोलने लग जाना कि भाई टाइगर श्रॉफ ने इमोशनल सीन्स के अंदर अच्छा नहीं किया। मैंने भी आपको बोला था कि ही हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट, बट ही हैज़ शोन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉमिस। जो स्वैग का एस्पेक्ट होता है, जहाँ पर आप एक एटीट्यूड दिखा रहे हो, वैसा बहुत अच्छा किया है उसने। 13.5 करोड़ रुपीज़ ने कल किया था, आज किया है 10.5 करोड़ रुपीज़। 13.5 और 10.5 ऐड करोगे तो 24 करोड़ हो जाता है। सैटरडे का ड्रॉप मतलब कि पिक्चर को अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है, कल शायद इसी के इन अराउंड नंबर होंगे। तो ये मूवी को अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं देख पाएगी जो बागी 1, 2, 3 भी देख लिया। 3 भी आपने देखा था बड़े नंबर कर गई थी, हालांकि वो कोई बहुत बढ़िया मूवी नहीं बनी थी। 1 और 2 ठीक थी, 1 मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, 4 भी बुरी नहीं है। संजय दत्त ने भी काफ़ी जान डाली, लेकिन इसके अंदर टारगेटिंग शुरू हो चुकी है। अब बंगाल फाइल एक बड़ा एक क्लासिक केस है कि अगर बंगाल फाइल चल जाती है तो बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट हिंदी डायरेक्टर ने बना ली, जबकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे बॉलीवुड से ही संबंधित है। जी ने प्रोड्यूस करी और सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर्स इन बॉलीवुड है। अगर नहीं चलेगी तो वो बोल देंगे कि बॉलीवुड को तो ये फिल्म ही नहीं थी। तो ये जो डिटैचमेंट है ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर चल गई तो क्रेडिट नहीं देना है, और अगर नहीं चली है तो डिटैचमेंट भी बड़ी आसानी है। हम तो थे भी नहीं ना, वैसे भी इंडिपेंडेंट थे, हमें सपोर्ट नहीं मिला। बाकी ये फिल्म जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी जानकारी रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लिनेशन वाली मूवी देख लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे ये देखनी चाहिए, अवेयरनेस मुझे चाहिए, तो वो देख के आ रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद फिल्म इसका राइट माध्यम नहीं है, और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, जिन्होंने ये डिसाइड करा कि हम इंडिया में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं भटकते भी हैं, और अगर भटकते हैं तो उनको ही सबसे ज़्यादा प्रूव करना होता है कि भाई हम
हैं, और वो थकावट भी होती है कि भाई हम कब तक प्रूव करेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे केसेस बैक टू बैक आते जाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की हो जाती है कि निकल के आए आगे और कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एफर्ट नजर आए। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो कम्युनिटी से भी ज़्यादा, कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, इंडिपेंडेंट देश हैं। हम पुरानी अगर जो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो हम आज़ाद भी नहीं थे, आज हम आज़ाद हैं, हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है, लॉ सिस्टम है। तो स्टेट क्या कर रहा है और सेंटर क्या कर रहा है और प्रेसिडेंशियल रूल क्यों नहीं है, ये सारी बातें बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। अगर हमें पता है कि इतना बांग्लादेशी इंट्रूजन है फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन है और ये कुछ इस तरीके के मैसेकर्स हो जाते हैं और एक स्केयर है, तो फिर कुछ होता क्यों नहीं है इसके बारे में। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि कुछ स्टेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जैसे बंगाल अलग हो गया, बहुत हद तक जम्मू कश्मीर अलग रहा, कभी बीच में पंजाब के साथ भी ऐसा हुआ। तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अब केरला बिल्कुल अलग हुआ है क्योंकि वो अपनी फिलॉसफी पे चल रहा है। ये जो देश था 1947 से पहले स्टेट ओरिएंटेड ही था, स्टेट वाली थिंकिंग थी इनकी। बड़ी मुश्किल से ये एक वन इंडिया बनाए, वन फोकस के साथ बनाए, जिसमें आप प्यार से कभी इंडिया बोलते हो, भारत बोलते हो, हिंदुस्तान बोलते हो, और भी बहुत सारे नामों से बुलाते होगे, माँ बुलाते होगे। ये जो डिवाइड है ये हमें पीछे घटेल देगा, मुझे तो ऐसा लगता है। ये टॉपिक अगेन आई एम सेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इसके ऊपर टीवी डिबेट्स करो, इसके ऊपर संसद में डिस्कशन करो, ये वहाँ होना चाहिए। जैसे आप नाटकीय रूपांतर को अपनी आंखों के सामने दोबारा लाते हो, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई पिक्चर बन रही हो, चाहे वो हॉलीवुड की कोई पिक्चर हो, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर एक दवेश आ जाता है। वो दवेश का कॉन्टेम्पलेशन, क्या वो हेट लेके जा रहा है या फिर अवेयरनेस लेके जा रहा है। और मैं जैसे होता है ना, क्राइम पेट्रोल का क्या काम होता है, वो ये नहीं होता कि जाके अगले क्रिमिनल को मार दो, उसका होता है कि बी कॉशियस। तो क्या वो कॉशियस हो रहा है कि हेट लेके जा रहा है। तो कमेंट्स में अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप कोई न्यूट्रल बात करने लगोगे तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आएगा। आप बोलोगे कि लिबरल हिंदू हो, या फिर आप शायद प्रॉपर वो संघी नहीं हो, ये सब अजीब सी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। हिंदू हिंदू होता है और हिंदू का मन यही होता है कि अगर हम पे हाथ उठाया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और तब तक हम सबको नमस्कार करके प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। ठीक है, हम अपने हथियार तो छोड़ते नहीं हैं, और मतलब जब सर भी कट जाता है तब भी हथियार चलते रहते हैं। ये सब बातें ट्रू हैं और ये हमारी हिस्ट्री में ही लिखा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है, महाभारत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो हम कभी भी हथियार तो नहीं छोड़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा दिखाया गया है, लेसन टू बी लर्न, पब्लिक के लिए लर्न, यस, एक्शन किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए, कि ये अगर हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंटर क्या कर रहा है। लोगों का फर्ज एक दूसरे को लड़ने के बजाय क्या रूलिंग लेके आ रहे हो, कैसे इसको सॉल्व करोगे थ्रू पॉलिसीज, कैसे हमें सिक्योर करोगे, कैसे इंडिया के अंदर ही एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं मार रहा हो, एक सिटीजन दूसरे को ना मार रहा हो, कैसे इंश्योर कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर। और हमारा फर्ज बन जाता है गवर्नमेंट से पूछना। अगर हम पूछेंगे नहीं तो हम खुद उतर जाएंगे, खुद उतर जाएंगे तो ब्लड शेड होगा और ये कभी भी घाव भरेंगे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी कोई भी जो होता है वो मर्द कम नहीं होता जब किसी के ऊपर आती है। ठीक है, बट इसको कोई सेंसिबल सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि सब लोग पढ़ लिख गए हैं अगर, तो उसको एक बैठ के कुछ तो करना होगा, इसका विचारधारा ऐसे तो नहीं चल पाएगा। डे 2 है और आज इसका इंक्रीज आया है। जो लोग पॉलिटिकली इंक्लाइन मूवी देखते हैं, ये वैसा वाला इंक्रीज नहीं आया जब, जैसा आप कह सकते हैं कि द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी के अंदर आया था। वहां पर तो अचानक से बड़ी बड़ी जंप्स आने लग गए थे। यहाँ 1.75 करोड़ इसने किया और आज 2.5 के आसपास करेगा। तो 1.75 प्लस 2.5 4.25 होता है। तो ये बहुत बड़ी लीप नहीं ले रहा है। एक संडे भी इंपॉर्टेंट दिन है, अवेयरनेस फैल रही है, तो हो सकता है कल एक बड़ा जंप आए। और अगर आएगा तो फिर ये छोटी मूवी कब बड़ी बन जाती हैं, वो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब देख लिए। सो मेरे ख्याल से जो सैटरडे मैंने सोचा था एक टेस्टिंग टाइम होगा बंगाल फाइल्स के लिए, मेरे ख्याल से संडे इंपॉर्टेंट दिन होगा। कंजूरिंग, द कंजूरिंग लास्ट राइट्स, ये जो डे 2 है ये ऑलमोस्ट उतना ही बिजनेस करेगी जितना इसने कल किया था, बट ये कम करेगी उससे। कल 19 करोड़ किया था, आज भी 18-19 करोड़ करेगी, क्योंकि वो जो मजा देने देती है, जो कंजूरिंग देती है, जहाँ पर भूत कम और आपको ईरी फीलिंग हमेशा रहती है, वो थोड़ी सी कम है इसके अंदर, जो मैंने रिव्यू में भी समझाया था। मूवी शूवी इंटरनेशनल जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर आपको दिख जाएगा, सारा इंग्लिश कंटेंट वहीं आता है। लिंक्स वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो 18 करोड़ के साथ ये 37-38 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाते हैं। फिर एक और मूवी में देख के आया, मद्रासी, जो सुबह देखी थी, फिर उसके बारे में भी मैंने रिव्यू दिया था, दिल मद्रासी। इसके साथ भी मतलब बहुत स्टोरी में ही फ्लॉ है, मतलब बाकी तो मैं क्या ही बात करूं।
कोई सेंस ही नहीं बनती किसी चीज़ की। मतलब ये सीरियस कब हो रही है, क्यों, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, हीरोइज्म है कि एक आशिक है, क्या है, मतलब ये ऑल ओवर द प्लेस है, ठीक है। और फिर जो इसको डिफेंड करने वाले तमिलन भाई हैं, पता नहीं क्यों डिफेंड कर रहे हैं इसको। पिक्चर अच्छी नहीं बनी है यार, मान लो नहीं, लेकिन उसको डिफेंड करना है। और उसका फिर कंपैरिजन क्या करेंगे कि तुम्हें तो शायद बागी 4 पसंद आई होगी, मतलब फिर उनको डिलीट करना पड़ता है, फिर ब्लॉक करना पड़ता है कई लोगों को। मतलब सेंसिबल बात ही नहीं करनी है जीवन के अंदर। मूवी शूवी चैनल सिर्फ एक ही चीज़ में प्राइड लेता है कि हम किसी की साइड नहीं लेते हैं। मूवी अच्छी है तो बात करते हैं कि ज़रूर देखिए, और अगर नहीं अच्छी है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ट्रोलिंग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर कोई हमारी ट्रोलिंग करना आता तो फिर पापा को ना सिखाएं, ये वार्निंग भी साथ में मिल जाती है। डे 2 है, उतना ही बिजनेस करेगी जितना कल करेगी, तो टेक्निकली ड्रॉप है क्योंकि सैटरडे को जनता जनार्दन रेडी होती है जाने के देखने के लिए, तो ये फॉल करेगी ये यार मुर्गो दोस्त की पिक्चर। 13 करोड़ 13.5 किया था इसने कल, आज भी उतना ही करके 27 करोड़ के आसपास होगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। और मैं एक स्पेशल थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगा मूवी शूवियंस जो कम्युनिटी है, और जब कभी कोई ऐसी सेंसिटिव पिक्चर आती है ना, द बंगाल फाइल्स जैसी, या फिर लेट्स से बागी 4, या फिर वॉर 2, या कुली, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके, लेकिन बहुत ही धैर्य से और बहुत ही सुलझे हुए कमेंट्स आते हैं। तो मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप लोग भी सोच रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कोई लालच नहीं है कि 1 मिलियन लोग हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं। मुझे ये सिर्फ रहता है कि भाई इस तरीके के लोग बने रहे हैं बस, ठीक है। और आप ऐसे किसी लोग को जानते हो जो ऐसा ही सोचते हैं, उनको आप प्लीज़ ये वीडियोस वगैरह फॉरवर्ड करो, बाकी हमें नहीं चाहिए यार। बाय।